एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी निफ्टी किस तरह से मूव करता है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर सेलिंग की साइड आएगा बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा था। तो सिमिलरली आज अगर आप मार्केट देखो, स्पेशली निफ्टी देखो, तो बहुत ही एग्रेसिव मूव्स यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। मार्केट मॉर्निंग में खुला, मॉर्निंग में खुलने के बाद अराउंड 23,400 के आसपास खुला था। हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट ऊपर जाएगा। जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट कहीं न कहीं कंफर्ट साइड मूव करेगा, क्योंकि ट्रम्प का इनॉग्रेशन था और फर्स्ट डे वो हो सकता है थोड़ा हाइप करे मार्केट को, लेकिन वो हुआ नहीं वैसा। ये एक्सपेक्टेड था, उस तरह मार्केट मूव नहीं हुआ, इसीलिए ऑलमोस्ट यूएस में भी बहुत सारे स्टॉक्स डाउन थे और वो चीज़ हमें इंडिया में भी देखने को मिली। यहाँ पे मार्केट में सेलिंग साइड मैंने मार्क किया था, मैं भी सेलिंग साइड कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि अगर अब देखो मार्केट धीरे-धीरे करके ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 तक नीचे तो आया। यहाँ पे 23,140 का लो मारा और उसके बाद एक 2 कैंडल में ही आप देखो जितनी जो सेलर्स थे उनको सब ट्रैप करके ऊपर चल गए। बहुत सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुए होंगे। बायर्स सेलर्स दोनों यहाँ पे पैनिक में आके अपने कॉइन्स निकाल दिए होंगे। कहीं न कहीं अपने जो पोर्टफोलियो में जो ऑर्डर्स है उनको कैंसल किया होगा या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लिया होगा। उसके बाद अब देखो इमीडिएटली मार्केट नीचे आया है। इमीडिएटली मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो बहुत ही कन्फ्यूज़िंग डे था। जो रेंज था मार्केट का वो बहुत बड़ा था और बहुत वॉलेटिलिटी से मार्केट मूव कर रहा था आज के दिन। इवन तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर मूव हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पे आज का जो ट्रेडिंग डे होगा, अगर जो लोग पोजिशनल या फिर इंट्राडे खेलते हैं, उन्हें जो पोजिशनल में बेसिस में है, उन्हें थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कहीं न कहीं वो ओवरनाइट लेके चलते हैं तो थोड़ा उनका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा होता है। लेकिन जो इंट्राडे में ऑप्शन सेल करते हैं फिर बाय करते हैं, उन्हें बहुत डिफरेंट डिफिकल्टी हुई होगी। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था किस साइड मैं ट्राई ट्राई करूँ, किस साइड पोजीशन लूँ, तो मैंने आज ट्रेड किया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कन्फ्यूजन था वो बहुत ज़्यादा था इसीलिए, और सेल साइड में कॉन्फिडेंट नहीं था, तो इसीलिए मैं आज ट्रेड नहीं किया। देखते हैं कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप अभी फ़िलहाल डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे लेट मी गो विद बैंक निफ्टी फर्स्ट। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट में देखो, यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल बन गया है, तो यहाँ पे जो सेंटिमेंट है वो फिलहाल एक नेगेटिव आ चुका है। तो अगर कल के दिन भी मार्केट गैप डाउन खुला तो धीरे धीरे फॉलो थ्रू इसको यहाँ पे नीचे की तरफ मिलेगा, और फॉलो थ्रू से होगा क्या, यहाँ पे मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो कम्प्लीटली नेगेटिव साइड मूव हो जाएगा और ये अपने नेक्स्ट सपोर्ट को खोजने लगेगा। नेक्स्ट सपोर्ट जो है, अगर आप देखो डेली चार्ट में, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए वो लेट्स सी वेयर इज़ द नेक्स्ट सपोर्ट। अगर आप देखो नेक्स्ट सपोर्ट इज़ समवेयर हियर, ये ऑलरेडी अपने सपोर्ट पे। नेक्स्ट सपोर्ट इज़ 46,300, तो 46,300 तक मार्केट यहाँ से अगर अपना लो जो है जो 48,000 के आसपास है उसको ब्रेक करके नीचे आता है, तो 46,000 तक, 46,300 तक ये आराम से पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कुछ पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर कुछ बाई करना चाहते हो, देन आई थिंक गिव मी अ मिनट। या अरे यार, अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो 46,300 एक बहुत अच्छा एरिया होगा। बहुत सारे बैंक से या फिर बैंक निफ्टी का अगर आप यहाँ पे ईटीएफ उठाना चाहते हो तो 46,300 के आसपास आप एक ट्राई कर सकते हो, और उसके बाद हो सकता है कि हमें यहाँ से मार्केट गिरने के बाद कहीं न कहीं यहाँ पे सपोर्ट ले, और उसके बाद धीरे-धीरे करके ओवर द पीरियड हमें मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। तो कल के दिन हम किस तरह से ट्रेड करते हैं, ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। तो इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पे अगर मार्केट लेट्स से फॉर एग्जांपल गैप अप खुलता है, अगर गैप अप खुलता है तो हमें यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। लेट मी जस्ट एनालाइज दिस फॉर यू। या अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सेलिंग आई यहाँ पे। तो गैप अप खुलेगा, लोग कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। फ्लैट खुल के अगर ऊपर भी जाएगा तो सिमिलरली लोग जो है कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे यहाँ पे, और कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होगा 49,000 के आसपास आते ही, या इस एरिया में 48,700 के आसपास से यहाँ पे कन्फ्यूजन, ये जो एरिया होगा 48,700 से 49,000 तक एक कन्फ्यूजन एरिया होगा कि मार्केट 49 पे रेजिस्टेंस लेगा, उसको ब्रेक करेगा, किस तरह से मूव करेगा, ये लोग कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुले या फिर ऊपर खुले तो कल के दिन ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटिमेंट है वो फिलहाल थोड़ा नेगेटिव है। तो यहाँ पे कल के दिन अगर सेलिंग में ट्रेड ना करें, बाइंग में ट्रेड ना करें तो अच्छा है। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है फिर गैप डाउन खुलता है, अगर ये अपने आज से लो को ब्रेक करता है विच इज़ 48,500, 48,500 को अगर ये ब्रेक करते हुए नीचे जाता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 48,650 के आसपास आप लगा सकते हो। 150 का स्टॉप लॉस लेके आप 300 पॉइंट्स का टारगेट कल के दिन एक आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग साइड है वो बहुत अच्छी
कैप्चर हो रही है। तो अगर मार्केट सेलिंग में आता है थोड़ा फ़ास्ट होगा और यहाँ कहीं न कहीं लोगों का जो पर्सपेक्टिव है, फ़िलहाल लोग यहाँ पे एक जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव ही है। तो अगर ये मार्केट नीचे की तरफ आता है, तब यहाँ पे आप एक अच्छी सेलिंग पोज़ीशन यहाँ पे ले सकते हो। अगर आप कॉल सेल करना चाहते हो तो 48,600 या 48,700 के ऊपर की कॉल्स सेल कर सकते हो। ₹150 का स्टॉप लॉस होगा और 300 का यहाँ पे टारगेट होगा। सिमिलरली अगर आप देखो निफ्टी में भी, तो निफ्टी में भी आई डोंट थिंक यहाँ पे बाइंग साइड हमें ट्रेड लेनी चाहिए। मार्केट अगर फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले, दोनों ही केस में ये जो रेजिस्टेंस है 23,160 का, ये रेजिस्टेंस के आसपास आते ही मार्केट धीरे-धीरे वॉलेटाइल होने लगे और कहीं न कहीं छोटे-छोटे सेलिंग्स अगर आप देखो छोटे-छोटे कैंडल्स यहाँ पे बनने लगेंगे और हो सकता है कि उन छोटे-छोटे कैंडल्स इस तरह से बने और उसके बाद एक बड़ा फॉलो थ्रू उसे मिल जाए। तो यहाँ पे अगर 40 गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ मूव करता है, दोनों ही केस में सिमिलर टू बैंक निफ्टी हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खोल के नीचे आता है या फिर गैप डाउन खुलता है कहीं भी, तो आई थिंक 23,000 का एक एक स्टॉप लॉस लेके 23,000 के ऊपर जब तक मार्केट है यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। 23,000 के नीचे अगर मार्केट निकलने लगता है तो हम एक ₹50 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे और 150 या फिर ₹100 का यहाँ पे एक 100 पॉइंट्स का यहाँ पे एक टारगेट लेंगे। तो 1:2 टू 1:3 आपको कल निफ्टी में ईज़िली मुझे लग रहा है हमें देखने को मिलेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी में उतनी अच्छी मूव अभी तक आई नहीं है। अगर बैंक निफ्टी में देखो, तो बैंक निफ्टी में जो मूव थी वो थोड़ी एग्रेसिव थी। निफ्टी में भी एग्रेसिव थी बट स्टिल देयर इज़ स्कोप यहाँ पे। यहाँ तो इसने अभी तक बैंक निफ्टी ने अपना जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे निफ्टी ने अपना जो लो है प्रीवियस उसको ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। तो सेंटिमेंट जो है तो थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है निफ्टी के लिए। तो अगर कल आपको एक सेलिंग साइड मूवमेंट मिलती है तो निफ्टी में ज़रूर ट्रेड करिएगा। कहीं भी 23,000 के जब भी नीचे निकले, लेट मी जस्ट टेल यू वन्स मोर, 23,000 पे जब भी मार्केट नीचे निकलेगा, फ्लैट खुल के, गैप अप खुल के या फिर नीचे बैक में गैप डाउन खुल के, जब भी ये 23,000 के नीचे एक 15 मिनट्स का कैंडल बनाए, या तो आप 23,000 को ही अपना स्टॉप लॉस ले लो। अगर ये गैप डाउन खुले या फिर उसका जो फर्स्ट कैंडल है, जो सेलिंग कैंडल है, उसका आप हाई लेकर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखिएगा, 150 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट जो टिप प्रॉफिट आप रखिएगा। सो दैट इज़ दी ओवरऑल सिनेरियो। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है मार्केट में, बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे ट्रेड ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो मूव्स आ रहे हैं मार्केट में वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल मूव्स आ रहा है, जिस तरह आपने आज के दिन भी देखा। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, बड़े-बड़े स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं, तो थोड़ा जो अपनी पोजीशंस है वो कम कर ले चलिएगा और सेलिंग के साइड ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मार्केट बाइंग साइड फिलहाल है नहीं। बहुत सारे स्टॉक्स मैंने पिकअप किए हैं लेकिन वो अभी भी लॉस में हैं। बाय द डिप चल रहा है और वो डिप कब तक जाएगा वो मुझे पता नहीं। बट आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट कि कहीं न कहीं ओवर द पीरियड ऑफ 1 से 2 साल, 3 साल के आस-पास मुझे यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे एक अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। अगर आप उस तरह का माइंडसेट रखते हो कि आप लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हो, तब यहाँ पे आप इस पोज़ीशन पे इस पर्टिकुलर मार्केट में आप टिक पाओगे। अगर आप शॉर्ट टर्म खेलना चाहते हो तो देन नाउ इट्स नॉट द टाइम। यहाँ पे जो मार्केट है वो सेलिंग साइड ही आ रहा है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।